तो स्टार्ट करते हैं मैथ का सेशन जो कि 21/2/2024 की थर्ड शिफ्ट का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थियों की 6 विषय में प्राप्त औसत अंक 75 हैं। ठीक है, तो 6 विषय में प्राप्त औसत अंक कितने हैं? 75। इनका आपस में इंटू कर देंगे तो ये हो गया 450। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे? उसे एक विषय में कितने अंक प्राप्त हैं? 80। इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 073। तो शेष 5 विषय में प्राप्त औसत अंक 370 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए, एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूटों के बाद 204 रुपए में बेची जाती है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक है, अंकित मूल्य पूछा है यानी कि एमपी 204 रुपए में कितने की छूट मिल रही है? पहली छूट है 40 की यानी कि 100/60 में बेची जा रही है, और दूसरी है 50 की यानी कि 100/50 में बेची जा रही है। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल। ठीक है, 5 से ये 2 बार, 2 से काट लेंगे 5 और ये 3 बार। ठीक है, अब कितना आया? 204 गुणा 5/3 इंटू 2। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, 3 छिंग 18 और ये ठीक है, तो ये आपस में इंटू करके आएगा 680। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि समकोण त्रिभुज की लंबाई बराबर देते हैं। ठीक है, यदि समकोण त्रिभुज की लंबाई कितनी है? 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ से समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसकी लंबाई दी है हमें, कितनी है? सॉरी, इसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर और सबसे लंबी भुजा दी है, यानी कि सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, ये दिया है हमें 17। ठीक है, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे या फिर ट्रिपलेट से याद हो तो वहां से निकाल लीजिए। ट्रिपलेट जो होते हैं 15, 17 और ये होता है 8। ठीक है, तो यहाँ से आधार आ जाएगा हमारा 8। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/2 आधार कितना दे रखा है? 8। ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15। ये से घटेगा 4 बार, 15 गुणा 4 ये हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें p माइनस क्यू दे रखा है 9, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे रखा है 127 और पी क्यू की वैल्यू पूछी है क्या होगी? तो फॉर्मूला होता है a माइनस वी का होल स्क्वायर, यहाँ a भी नहीं है p क्यू है तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, यहाँ में p माइनस क्यू की वैल्यू दे रखी है ये आई, तो यहाँ पे लग जाएगा ये
ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर, और ये हमें p प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे ही रखी है 127, तो यहाँ ये आ जाएगी 127 माइनस 2pq, ये हमें निकालना ही है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 81, 127 माइनस 2pq। ठीक है, अब ये यहाँ पे 81 में से ये इधर आएगा 127, तो माइनस का हो जाएगा, और इधर ये माइनस करा जाएगा 2pq। ठीक है, यहाँ से ये सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा माइनस का 46, ये माइनस का 2pq। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होगा पहले, फिर 2 से ये कैंसिल होगा 23 बार, तो यहाँ देखो, तो p और q की वैल्यू कितनी आ गई, 23। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 अधिक है। ठीक है, तो संख्या का मान कितना होगा, किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 अधिक है। ठीक है, तो मान लो 27% से कितना अधिक है, 13%। ठीक है, यहाँ 27 से 13 कितना अधिक है, सॉरी कितना, सॉरी एक मिनट, किसी संख्या, मान लो हम संख्या मान रहे हैं 100 है। ठीक है, माना संख्या कितनी है हमारी, 100। अब 100 का हम 27% निकालेंगे तो कितना आएगा, 27। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 अधिक है, तो 27 से कितना, 13। ठीक है, कितना डिफरेंस है इनके बीच का, 14, और ये कितना बोल रहा है, 56 अधिक है। कितनी बार कटेगा इससे, 4 बार। ठीक है, तो उस संख्या का मान पूछा है, वो संख्या का मान कितना है, संख्या कितनी मानी थी हमने, 100, तो 100 गुणा 4 कितने हो गया, 400। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ से हमसे पूछा है महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5। ठीक है, और 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, और हमें निकालना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ में वो कॉमन नंबर देखना है हमें जिसकी पावर सबसे कम हो, तो यहाँ 2 देखिए, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 3, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 4, लेकिन हमें वो नंबर लेना है जिसकी पावर कम हो, तो हम सबसे पहले लेंगे 2 की पावर 3 इंटू, ऐसे ही 3 का देखो, यहाँ पे 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर कितनी है, 6, तो हमें कम पावर वाला लेना है, तो 3 की पावर 5। एचसीएफ में हमेशा जिसकी पावर कम हो, जैसे इसमें पावर में दे रखे हैं तो जिसकी पावर कम हो, अगर ये पावर में ना दे रखे होते, सिंपल दे रखे होते और एचसीएफ पूछा होता, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे, मतलब जैसे हमसे पूछा हो, जैसे लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, एचसीएफ में आपसे पूछा हो जैसे 2, 10, ठीक है, 12, इसका पूछा है एचसीएफ क्या होगा, तो ये किससे कटेंगे, 2 से, 1 बार, 5 बार, 6 बार, तो यहाँ से इसका एचसीएफ क्या निकल आएगा, 2। ठीक है, अभी इसका एलसीएम पूछा होता तो हम इसको पूरा सॉल्व करते। ठीक है, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे है, तो यहाँ सबसे कम पावर वाला लेना है, इसे 2 की पावर 3 लेंगे और यहाँ 3 की पावर 5 लेंगे, यही इसका एचसीएफ होगा, तो ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, अभी एलसीएम पूछा होता तो हमें ये हाईएस्ट पावर वाला देखते, उसमें जैसे इसमें 3 की पावर 5, 3 की पावर 6 है, 2 की पावर 4 है। ठीक है, तुम्हारा एलसीएम होता। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य कितना होगा। ठीक है, अंतिम मूल्य कितना होगा,
तो यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य कितना दे रखा है 500, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसमें 10% की वृद्धि यानी कि 110/100, 15 की कमी तो यानी कि 85/100, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। 5 से ये 2 बार, 5 दूनी 10, ये आया यहाँ से 11 गुणा 85 नीचे बट्टे 2, ठीक है। तो इनका आपस में इंटू करेंगे, 11 पंजे 55, 5 88, ये बट्टे 2, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 1 की जगह 2 सत्ते 14, 5 0, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिनों में पूरा कर सकती है, सोनिया उसी काम को 180 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा कितना होगा। सीमा एक काम को कितने में 120 दिनों में करती है, ठीक है। उसी काम को 144 दिनों में पूरा कर सकती है अंजलि, कितने दिनों में कर रही है 144, ठीक है। और सोनिया 180 दिनों में। अब यहाँ से लेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम आएगा इनका 720, ठीक है। तो 120 से 720 कितनी बार 6 बार, 6 बार कटेगा। 144 से 720 5 बार, 180 से ये 4 बार, ठीक है। अब ये वाली लाइन देखिए, यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है। तीनों एक साथ मिलकर करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 15, ठीक है। यानी कि 15 कांस्टेंट मान लीजिए यहाँ ए है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3300, तो ये किससे कटेगा 15 दूनी 30, 15 दूनी, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई हमारी 220, ठीक है। अब हमसे पूछा किसका था, अंजलि का हिस्सा, ठीक है। तो अंजलि की हिस्सा पूछा था, अंजलि की एफिशिएंसी कितनी आई है यहाँ से 5, यानी कि 220 गुणा 5 कितना आ गया 1100, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है 7:4 है, ठीक है। यदि 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का रेशियो जो है वो 7:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि अम्ल एसिड और वाटर, इनका रेशियो कितना है 7:4 है, ठीक है। अब कह रहा है यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, इसमें क्या 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे ए मान लीजिए कांस्टेंट, तो रेशियो फिर कितना हो जाता है 7:5 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 7 पंजे 35, ए बराबर 7 चौक 28, ए प्लस 7 दूनी 14, ठीक है। अब 35 में से 28 गए तो कितना बचेगा 7, यानी कि 7 ए बराबर 14, और 7 से ये 2 बार, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब पूछा गया था मिश्रण में अम्ल की मात्रा, सॉरी अम्ल की मात्रा, यानी कि ये 7 ए की वैल्यू पूछी है, तो 7 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई 2, कितना आ गया 14 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक है, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है 10%, यानी कि ये अगर 100 है तो ये कितना है 110,
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से आ गई 11/10। ठीक है, यदि 11 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपए में बेची जाती है। ठीक है, यहाँ से हम एमपी निकाल लेंगे। 11 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपए में बेची जाती है, तो ये टोटल कितना आ गया, 143। ठीक है, यानी कि 11 की वैल्यू कितनी आ गई, 143। ठीक है, कितनी बार कटेगा ये इससे, ये जाएगा 13 बार। ठीक है, तो 10 का 13 गुना 130। ठीक है, अब पूछा गया है इसने लाभ प्रतिशत पूछा है। यहाँ से हमारा सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 130। ठीक है, एस पे हमारा दे ही रखा है 132। कितने का डिफरेंस, कोई वस्तु 130 में खरीद कर 132 में बेच दी, दो का लाभ। ठीक है, कितने पर, 130 पर। लाभ हमेशा या हानि होता है वो सीपी पे होता है। ठीक है, गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर हो गया 20/13। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.53%। तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि किसी पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपए है और उस पर हानि 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा। सीपी पूछा है 306 रुपए, उसका विक्रय मूल्य, हानि कितनी हो रही है 32, यानी कि 100/68। ठीक है, मतलब ये जो हानि है, जैसे इसने कहा हानि 32% की है, तो इसे हम 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 68, वही प्रतिशत में, इसलिए ये 100/68। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से ये इससे जाएगा, ये इससे, अभी देखो 1 मिनट, पहले इसको 2 से काटते हैं। दो पंजे 10। ठीक है, फिर 25 और ये कटा हमारा 17। ठीक है, ये इससे 17 कम 17 और ये 18 का। ठीक है, तो ये आ गया 18 गुणा 25 इंटू करके आ जाएगा 450। तो ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 13:15 है। यदि विद्यालय में 40 और लड़कियों का दाखिला हो जाता है, तो लड़के और लड़कियों का रेशियो पूछा है। तो बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, पहले तो ये देखते हैं। लड़के कितने हैं 13, लड़कियां कितनी हैं 15, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 38। ठीक है, इसकी वैल्यू में दे रखी है 560। काटा है इससे, ये कटेगा इससे 20 बार, 38 दूनी 56। ठीक है, अब यहाँ से हम टोटल निकाल लेंगे। 20 की गुणा इसमें करो और 20 की इसमें, 13 दूनी 26 यानी कि 260, 15 दूनी 30 यानी कि 300 लड़कियां हैं, 260 लड़के हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि विद्यालय में 40 लड़के और दाखिला लेते हैं। ठीक है, तो 40 और दाखिला लेते हैं, यानी 40 और ऐड करना है। तो कितने हो गए लड़के, लड़के हो गए 300। ठीक है, और लड़कियां कितनी थी हमारी 300। इनका ही रेशो पूछा है, ये आपस में कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है, और S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। S1 कितने में कर रहा है 16 दिन में, S2 80 दिनों में,
और ये S3 की सहायता से ये दोनों, यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3, इसकी सहायता से कर रहे हैं 6 दिनों में पूरा। ठीक है, अब इनका हम आपस में लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 240। एफिशिएंसी 16 से 240 15 बार, 80 से ये 4 बार, तो सॉरी 3 बार, 8 × 24, और 6 से ये 40 बार। ठीक है, अब इसने पूछा S3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब तुम्हें पहले S3 की कार्य क्षमता निकालनी है। ठीक है, तो कैसे, यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3, कितनी एफिशिएंसी निकल के आई इनकी? 40। ठीक है, हमें S1 और S2 की एफिशिएंसी पता ही है, कितनी है? S1 की कितनी है? 15, S2 की कितनी है? 3, S3 की हमें निकालनी है ये 40, इसकी S3 की निकालनी है, इन दोनों को जोड़ो और 40 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो कितनी निकल के आएगी? इसकी एफिशिएंसी निकल के आएगी 22 S3 की। ठीक है, और S3 का ही पूछा है, यानी कि S3 टोटल वर्क कितने दिन में कर पाएगा, यानी कि उसी काम को 240 को 22 की एफिशिएंसी से करेगा, 22 की क्षमता है इसकी, तो इसको काट दो 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, तो ये आ गया ऑप्शन 4 इज राइट। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं है, S3 की कार्य क्षमता निकालनी थी, जो कि हमने निकाली 22। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। पहले इसमें हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, बॉड मास रूल अप्लाई करना है, जो कि बताया ही था आपको लास्ट वीडियो में। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट आएंगे सभी, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट यही लाइन वाला, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये बीच का, और फिर ये सबसे बड़ा। ठीक है, ओ का मतलब हमारा ऑफ होता है, ऑफ ना दिया होगा तो हमें का दिया होगा। ठीक है, और इन दोनों का मतलब, इनको हटा के हमें लगाना है इनटू। डी का मतलब आपको पता ही है सबको, डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब प्लस, और एस का मतलब माइनस। ठीक है, तो ये अप्लाई करना है। अब हमें इसमें लाइन वाला दिया नहीं है ब्रैकेट, ये वाला दिया है, तो सबसे पहले हम इसे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसमें भी हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर डिवाइड दिया होता तो हम डिवाइड सॉल्व करते, तो 14 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 माइनस के 9। ठीक है, तो इनको 26 में से 9 गए तो ये आएगा हमारा 17। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करके कितना आएगा? 17। ठीक है, अब आगे कितना दे रखा है? 68 डिवाइडेड 4, और ये गुणा। ठीक है, पूरा लिख लेंगे। 4 से इसको 4 एकम 4, और ये 4 8, सॉरी 4 7 28। ठीक है, तो ये आया यहाँ से 17 गुणा 17, आपस में गुणा कर लो, कितना हुआ? 289। ठीक है, इससे आगे क्या है? यही बचा है सिर्फ 289, और बीच में क्या है? डिवाइड, ये डिवाइड है ना। ठीक है, इससे इसको काट दो, कितना? 1 आ गया आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में इतने रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो इसमें पूछा वो धनराशि याद कीजिए, इसमें सीधे हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो हमसे धनराशि पूछी है, यानी कि मूलधन, तो ब्याज गुणा 100 और बटे में समय गुणा दर। ठीक है, ब्याज कितना है हमारा? 2275 इंटू 100 अपॉन दर कितनी है? 13, और गुणा समय कितना है? 5। ठीक है, 5 से काटिए इसको 20 बार, 13 से इसको काटते हैं, 13 कम 13, 13 7, ये 5। ठीक है, तो आपस में इंटू
175 इंटू 20, तो ये आ गया 3500। अब क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित इतने रुपए है। तो इसमें वार्षिक ब्याज दर पूछा है, कितना होगा, कितने रुपए, 1000 रुपये पर प्राप्त 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है, और वो भी हमें 2 वर्ष में 6 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, 4 स्लॉट बनेंगे। एक साल में 6 महीने के 2 स्लॉट, तो 2 वर्ष का पूछा है तो कितने स्लॉट बन जाएंगे, टोटल 4 स्लॉट बनेंगे। ठीक है, अब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए प्राप्त, इतने रुपए है। ठीक है, तो ये इसमें ऐड करना है, कितना है, 464.1, इसमें ऐड कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 1464.1। ठीक है, अब यहाँ से इसको रेट निकालना है, यानी कि दर। ठीक है, 14,6,4,2,3। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब ये जो बन रहा है ना, ये हमारा नीचे, ये तो हमें पता ही है 10 आएगा, और ये ऊपर होगा 11, इसकी पावर ये होगा 4। 4 क्यों है, एक तो यहाँ से ये भी है कि 2 स्लॉट कितने बनने हैं हमारे, यहाँ से स्लॉट बनने हैं 4। ठीक है, तो पावर 4 ही होगी। अब यहाँ से देखो मूलधन कितना है, 10, और 10 से कितना हो रहा है, 11 है, कितना बढ़ रहा है, 1। ठीक है, 10 से कितना हो रहा है, 10 से हो रहा है 11, तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है, 1 बढ़ रहा है, नीचे क्या आएगा, 10, 10 से और गुणा में 100, कितनी बार कटेगा, 10 बार, तो कितना आया, 10%। लेकिन ये कितने का है, ये 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष की दर है, हमें चाहिए 2 वर्ष की। ठीक है, तो 10 गुणा 2 यानी कि 20%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70, टी यू वी का औसत भार कितना दे रखा है, टी प्लस यू प्लस वी का औसत भार दे रखा है 42 इंटू 3, 3 दूनी 6, 4 तिया 12। ठीक है, अब और क्या है आगे, टी और यू का औसत भार दे रखा है 40, यानी 40 गुणा 2, तो ये हो गया 80। ठीक है, यू और वी का दे रखा है 36 गुणा 2, 36 गुणा 2 कितना हो गया, 72। ठीक है, अब तो पूछा है तो यू का भार कितना होगा, तो इसने सिर्फ यू का पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या करना है, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करके आएगा, नहीं सॉरी, यहाँ से इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को। ठीक है, 2, ये आएगा 15, यानी कि 152। ठीक है, ये 152 किसका आया, इन दोनों को जो हमने जोड़ा है। ठीक है, और हमसे पूछा किसका है, सिर्फ यू का पूछा है, तो 126 में से हमें 152 माइनस कर देना है, तो हमारे पास किसका निकल आएगा, यू का। ठीक है, यू का औसत भार निकल आएगा, 152 में से 126 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 26 kg। ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ से पूछा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए 11 से विभाज्य का नियम इससे ही समझाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट से देखिए, 9, 1, 6, 4, इसमें एक संख्या को छोड़ के दूसरी पकड़नी है। यहाँ से 9 है, एक को छोड़ देंगे 6। ठीक है, यहाँ से 1 है, दूसरी पकड़ेंगे ना आप, तो एक को लेते हैं, 6 को छोड़ेंगे 4, इनको ऐड करो, 9 + 6। ठीक है, और इधर 1 + 4, ये कितना हो गया, 5, 15। ठीक है, अब देखो, या तो इनका अंतर आना चाहिए 0, अगर 0 ना आए तो ऐसा नंबर आए जो 11 से विभाज्य हो। अगर 15 में से हम 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10। क्या 10 11 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, नहीं। ठीक है, या फिर 0 आना चाहिए, तो 0 आया, 15 में से 5 को माइनस किया तो 10 आया, तो मतलब ये 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन सेकंड को देखो, ऑप्शन बी,
6 5 8 9, यहाँ से 6 को पकड़ो, 5 को छोड़ो, 8, ठीक है, यानी कि 6 + 8, यहाँ से 5 और 9 को ऐड करो, 5 + 9, ठीक है, ये कितना आया 14, और ये भी कितना आया 14। अंतर देखो कितना आया अंतर, 0, यानी कि घटा के 14 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0, या तो 0 आ जाए तो वो 11 से विभाज्य है, अगर 0 ना आके मान लो ऐसा नंबर आता 11 आता या 22 आता या 23 आता, ये सारे नंबर क्या है 11 से विभाज्य है, ठीक है, तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 90, दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पे खड़े हुए हैं, पुल कितना लंबा है 900 मीटर, ठीक है, 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पे खड़े हैं, ठीक है, यदि वे क्रमशः 10 मीटर पर मिनट और 8 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। तो यहाँ से मतलब ये वो है, ये लड़के हैं, ठीक है, और ये कैसे चल रहे हैं, ये अपोजिट चल रहे हैं, विपरीत, ठीक है, इसकी चाल कितनी है 10 मीटर पर मिनट और इसकी है यहाँ से 8 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस में कि विपरीत दिशा में जो चाल होती है हमेशा क्या होता है, हमेशा जुड़ती है योग, ठीक है, और समान दिशा हो, समान दिशा में चाल हमेशा क्या होगी माइनस होती है, ठीक है, तो यहाँ दिशा कैसी है विपरीत, एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो चाल क्या हो जाएंगी, चाल हमारी यहाँ पे जुड़ जाएंगी, यानी कि हाँ समय निकलवाया, तो फॉर्मूला क्या होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है, और हमसे समय ही पूछा है, ठीक है, कि समय क्या होगा, तो यहाँ से समय कैसे निकलेगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ठीक है। अब देखो दूरी तो इन्होंने हमारी दे रखी है कितनी है 900, चाल का क्या होगा विपरीत दिशा में, इसलिए दोनों चाल क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, यानी कि 10 + 8 ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगी 18, कितनी हो जाएंगी 18, और 18 से ये कटेगा 90 5 बार, 18 पंजे 90, ठीक है, और 0, तो ये आ जाएगा आंसर 50 मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 का अंतर है, यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी देखो सीपी और एसपी, ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना है 10, ठीक है, यानी कि ये सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना हो गया यहाँ से 110, ठीक है, यहाँ से हम निकाल देंगे ना सीपी और एसपी का रेशियो, ठीक है, तो कितने का अंतर आ गया 10 का, ठीक है, और इन्होंने सीपी एसपी का अंतर कितना दे रखा 120, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 120, 0 से 0 कैंसिल, एक की वैल्यू कितनी आई 12, पूछा क्या है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, ठीक है, एसपी दिया कितना रखा है हमें 110 गुणा 12, तो कितना हो जाएगा 1320, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट।